हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो CRAB 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 64 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे मैं कवर करूँगा। जैसे कि कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि हृदरोग का कारण क्या है, तो याद रखना हृदरोग का कारण है रसदुष्टि। हृदरोग का कारण क्या है? रसदुष्टि। इसी प्रकार उल्वर रोग की तुलना किससे की गई है? तो उल्वक रोग की जो तुलना है एस्पिरेशन निमोनिया से किया गया है, ठीक है। उल्व किसे बोलते हैं? तो वर्निकेसियोसा को उल्व बोला जाता है। फिर बात करते हैं त्रिविध परीक्षा। त्रिविध परीक्षा में वांग भट्ट ने क्या बताया है? तो वांग भट्ट के अनुसार है दर्शन स्पर्शन प्रश्नश्च प्रश्ने परीक्षेते चरोगिणम, ठीक है। तो दर्शन स्पर्शन और प्रश्न ये वांग भट्ट ने बोला है त्रिविध परीक्षा। तो दर्शन स्पर्शन और प्रश्न ये वांग भट्ट ने बोला है त्रिविध परीक्षा, जबकि चरक ने बोले हैं कि दर्शन प्रश्न स्पर्श परीक्षा त्रिविधा स्मृता, ठीक है। तो दर्शन प्रश्न स्पर्शम, तो ये सीक्वेंस याद रखना है, ये पूछा जाता है कि दर्शन प्रश्न स्पर्श ये किसने बताया है? चरक ने बताया है। और दर्शन प्रश्न स्पर्शन ये चरक ने बताया, और दर्शन स्पर्श प्रश्न ये वांग भट्ट ने बताया। तो ये चीज़ याद रखना। फिर चतुर्विध परीक्षा, तो चतुर्विध परीक्षा में बताया है चरक ने चतुर्विध परीक्षा बताया है। इन्होंने चतुर्विध परीक्षा में आप्तोदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति बताया है। तो चतुर्विध परीक्षा किसने बताया है? चरक ने बताया है, ठीक है। इन्होंने आप्तोदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान तथा युक्ति बताया है। भाव प्रकाश ने चतुर्विध परीक्षा में नेत्र, नाड़ी, मूत्र, जीवा बताया है। तो भाव प्रकाश ने चतुर्विध परीक्षा में नेत्र, नाड़ी, मूत्र, जीवा बताया है। नेक्स्ट है आपका फिर षड्विध परीक्षा। तो षड्विध परीक्षा का वर्णन सुश्रुत ने किया है। षड्विध परीक्षा में क्या बोला है इन्होंने? तो षड्विधो रोगाणाम विज्ञानोपाय तद्यथा पंचभी स्रोतदिभि प्रश्नेन चेति, ठीक है। तो क्या है आपके पांच कौन से हो जाएंगे? तो आपके ऊपर के जो चार हैं वो हो जाएंगे, इसके अलावा स्रोतदिभि प्रश्नेन चेति, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर अष्टविध परीक्षा का जो वर्णन है वो योग रत्नाकर ने किया है। तो अष्टविध परीक्षा का वर्णन किसने किया है ये पूछा जाता है, तो योग रत्नाकर ने किया है। तो रोगाक्रांत शरीरस्य स्थान अष्टे परीक्षते नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृक्, आकृति। कौन से है? नाड़ी, मूत्र, मल, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृक् यानी कि नेत्र और आकृति, ये जो है अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर है दसवीं परीक्षा। 10वीं परीक्षा का जो वर्णन है वो किसने किया है? चरक ने किया है। तो 10वीं परीक्षा का वर्णन किसने किया है? चरक ने किया है। कौन से आते हैं 10वीं परीक्षा में? तो प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, प्रमाण, सातम्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति तथा व्यय परीक्षा, ये 10वीं परीक्षा कहलाते हैं। तो प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, प्रमाण, सातम्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति तथा व्यय परीक्षा, ये जो है 10वीं परीक्षा है। फिर यहाँ पे बताया गया तैल बिंदु मूत्र परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन योग रत्नाकर ने किया है। तो तैल बिंदु मूत्र परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन योग रत्नाकर ने किया है। वांग भट्ट ने क्या बोला है? तो वांग भट्ट ने यहाँ पे बोला है रोगा सर्वेश्वपि मंदय अग्नय, यह कथन किसका है? तो रोगा सर्वेश्वपि मंदय अग्नव, यह कथन वांग भट्ट का है। फिर षट क्रिया काल सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान अध्याय 21 व्रण प्रश्नीय अध्याय में वर्णित है, ठीक है। तो व्रण प्रश्नीय अध्याय में इसका रेफरेंस पूछा जाता है षट क्रिया काल का। तो सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान अध्याय 21 व्रण प्रश्नीय अध्याय में है। फिर इसके अलावा वृहणीय चिकित्सा भी समन चिकित्सा है, ये किसका कथन है? तो ये वांग भट्ट का कथन है। तो वृहणीय चिकित्सा भी समन चिकित्सा है, ये किसका कथन है? वांग भट्ट का कथन है। फिर कश्यप आम को भी कफजननात्मज विकार मानते हैं। तो कश्यप क्या है? आम को भी कफजननात्मज विकार मानते हैं, ये चीज याद रखना है। फिर है प्रतिशैव आकाश में किस धातु की दृष्टि होती है? तो प्रतिशैव आकाश में रस धातु की दृष्टि होती है। नेक्स्ट है आपका रक्त पित्त में किस पित्त की दृष्टि होती है? तो रक्त पित्त में रंजक पित्त की दृष्टि होती है। तो रक्त पित्त में किसकी दृष्टि होती है? रंजक पित्त की। फिर पांडु में किस पित्त की दृष्टि होती है? साधक पित्त की दृष्टि होती है। तो पांडु में किसकी दृष्टि होती है? साधक पित्त की। देवनागरी में क का अर्थ जल, ख का अर्थ आकाश और च का अर्थ पित्त से लिया गया है। तो देवनागरी में क का अर्थ जल, ख का अर्थ आकाश, च का अर्थ पित्त से लिया गया है। तो ये चीज याद रखना। फिर क्षत, क्षीण और वात व्याधि के पूर्व रूप वर्णित नहीं है। तो क्षत, क्षीण और वात व्याधि के पूर्व रूप जो है उसका वर्णन नहीं किया गया है।
जैसे कि पूर्व रूप में बात करें तो यहाँ पे छद क्षीण का पूर्व रूप है अव्यक्त लक्षण तस्य पूर्व रूपम इति स्मृता। ठीक है, तो यहाँ पे तस्य जब आ जा रहे हैं, एक वचन जब आ जा रहे हैं तो ये छद क्षीण का है, जबकि यहाँ पे अव्यक्त लक्षण तेसा पूर्व रूपम स्मृता ये वात व्याधि का है, यानी कि तेषा बहुवचन जब आ जा रहे हैं तो वो क्या है, वात व्याधि का है। तो ये चीज ध्यान में रखना। चरक संहिता में गुल्म चिकित्सा प्रकरण में धन्वंतरी संप्रदा का उल्लेख है। तो चरक संहिता में गुल्म प्रकरण में गुल्म की चिकित्सा में धन्वंतरी संप्रदा का उल्लेख है। फिर पित्तज गुल्म में शस्त्र कर्म के विषय में बताया गया, तो पित्तज गुल्म में शस्त्र कर्म में बताया तत्र धन्वंतरिणाम अधिकारी क्रिया विधि। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया। फिर कफज गुल्म में अग्नि व क्षार कर्म करना चाहिए। तो कफज गुल्म में क्या बोला है, अग्नि व क्षार कर्म के विषय में होता है दाहे धन्वंतरिणाम आत्रपि भीषज बलम क्षार प्रयोग भीषज क्षार तंत्र विदम बलम। ठीक है, आर्तव को अष्टम धातु माना है। ठीक है, भाव प्रकाश ने। तो आर्तव को अष्टम धातु किसने माना है, तो भाव प्रकाश ने माना है। ओज को अष्टम धातु किसने माना है, चक्रपाणी ने। तो ओज को अष्टम धातु किसने माना है, चक्रपाणी ने। हेम चूर्ण का प्रयोग विषणार्थ बताया है चरक ने। तो हेम चूर्ण का प्रयोग विषणार्थ बताया है चरक ने। फिर मुक्ताग्य चूर्ण का रोगाधिकार है श्वास। तो मुक्ताग्य चूर्ण का रोगाधिकार क्या है, श्वास है। रस शास्त्र में मंत्र का संबंध ब्रह्मा से है एवं तंत्र का संबंध किससे है, शिव से है। तो रस शास्त्र में ब्रह्म का संबंध रस शास्त्र में मंत्र का संबंध ब्रह्म से और तंत्र का संबंध शिव से। अग्नि और शुक्र की रक्षा का निर्देश दिया है योग रत्नाकर ने। तो अग्नि और शुक्र की रक्षा का निर्देश किसने दिया है, योग रत्नाकर ने। योग रत्नाकर ने यहाँ पे बताया है अग्निमूलम बल पुष्यरेतो मूलम च जीवितम तस्मात् सर्वयत्ने वही शुक्र रक्षेत। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्वित्र में लेपन के विषय। यहाँ पे नेक्स्ट आपका बताया है शुक्रायतम बल पुंसा कथन है। ठीक है, तो शुक्रायता बल पुंसा ये किसका कथन है, ये पूछा जाता है। तो शुक्रायता बल पुंसा यह भैंसज्य रत्नावली का कथन है। फिर है गर्भ अस्थि भस्म का प्रयोग स्वित्र लेप में लेपनार्थ करते हैं। तो गर्भास्थि भस्म का प्रयोग किसमें करते हैं, तो स्वित्र में लेपनार्थ करते हैं। फिर गज अस्थि भस्म का प्रयोग किसमें करते हैं, तो गज अस्थि जो भस्म है उसका प्रयोग अर्श में लेपनार्थ करते हैं। तो गज अस्थि भस्म का प्रयोग अर्श में लेपनार्थ करते हैं। चरक ने ध्वजभंग का, सुश्रुत ने उपदंश का एवं भाव प्रकाश ने फिरंग रोग का वर्णन किया। तो चरक ने ध्वजभंग का, सुश्रुत ने उपदंश का और भाव प्रकाश ने फिरंग रोग का वर्णन किया। औपसर्गिक रोगों का वर्णन सुश्रुत ने, औपसर्गिक मेह का वर्णन भैंसज्य रत्नावली ने किया है। तो औपसर्गिक रोगों का वर्णन सुश्रुत ने, औपसर्गिक मेह का वर्णन भैंसज्य रत्नावली ने किया है। बाह्य स्रोतों की मलायन की संज्ञा दी है। तो बाह्य स्रोतस को क्या है, मलायन की संज्ञा दी गई है। तो ये भी पूछा जाता है मलायन की संज्ञा किसे दी गई है, तो बाह्य स्रोतस को दिया गया। ठीक है, अवर्चीन मतानुसार कुल पेशियों की संख्या कितनी है, तो 519। तो अवर्चीन मतानुसार कुल पेशियों की संख्या 519 है। अष्टांग हृदयकार ने मर्मों के 6 प्रकार बताए हैं। उन्होंने धमनी मर्म के अतिरिक्त मानते हुए मर्मों की संख्या 9 बताई है। तो अष्टांग हृदयकार ने मर्मों की 6 प्रकार बताए हैं। उन्होंने धमनी मर्म को अतिरिक्त मानते हुए मर्मों की संख्या 9 बताया है। नेक्स्ट है अब आपका अग्नि के भेद। तो अग्नि के भेद के विषय में बात करें तो चरक ने 13 प्रकार की अग्नि बताई है, जिसमें से 7 धात्वाग्नि है। ठीक है, 5 भूताग्नि है और 1 पाचाग्नि है। ये चरक और चक्रपाणी दोनों ने बोला है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं अग्नि के, पाचन अग्नि, पाचक अग्नि, रंजक अग्नि, साधक अग्नि, आलोचक अग्नि और भ्राजक अग्नि। तो सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं अग्नि के, पाचक अग्नि, रंजक अग्नि, साधक अग्नि, आलोचक अग्नि और भ्राजक अग्नि। सुश्रुत ने यहाँ पे बताया है न खलु पित्त व्यतिरेद कादन्ये अग्निरूप लभ्यते आग्नेयत्वम पीते। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार शरीर में पित्त के अलावा और कोई भी अग्नि नहीं होती। स्वर भेद जो है वो व्याधि का एक व्याधि एवं लक्षण दोनों है। स्वर भेद जो है वो आपका व्याधि भी है और लक्षण दोनों है। आत्मा के गुण के विषय में चरक ने आत्मा के 22 लक्षण या गुण बताए हैं। तो चरक ने आत्मा के 22 लक्षण या गुण बताए हैं। ठीक है, कौन से आप इसके बाद में यहाँ पे आपको वही जो लक्षण या गुण है वो बताए गए। प्राण अपान नियंत्रण, निमेष उन्मेष, जीवन, मन की गति, इंद्रियांतर, संचार, प्रेरण, धारण, स्वप्न में देशांत गमन, पंचत्व ग्रहण, एक नेत्र से देखी वस्तु को दूसरे नेत्र को देख
कर, पहचान लेना, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, बुद्धि, धृति, स्मृति, चेतना, अहंकार, ये जो है बताया गया। फिर सुश्रुत ने आत्मा के 16 लक्षण या गुण बताए हैं। कौन से वो 16 लक्षण या गुण हैं? तो वो 16 लक्षण या गुण हैं आपके सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, प्राण, अपान, उन्मेष, निमेष, बुद्धि, मन, संकल्प, विचारणा, स्मृति, विज्ञान, अध्वास। ठीक है, ये बताया गया। अध्वास विश्वोपलब्धि, अध्वास है विश्वोपलब्धि, ये चीज ध्यान में रखना। फिर रोग, दोष, दुष्य, अधिष्ठान व पीड़ा के विषय में बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका वात रोग। वात रोग में दोष कौन सा होता है? तो वात और रक्त होता है। तो वात रोग में दोष कौन से है? वात और रक्त। दुष्य कौन से हैं? तो त्वक, रक्त और मांस। तो दुष्य कौन से है? त्वक, रक्त और मांस। अधिष्ठान है त्वक, मांस और छोटी संधियां। तो अधिष्ठान है त्वक, मांस और छोटी संधियां। पीड़ा में बताया गया है आंखों विष समान पीड़ा होता है। तो पीड़ा क्या है? आंखों विष समान पीड़ा होता है। तो ये वात रक्त का लक्षण है। फिर नेक्स्ट है आम वात। तो आम वात में दोष होते हैं आम और वात। दुष्य है आपका रस। अधिष्ठान ने बताया कि शरीर की सभी छोटी एवं बड़ी अस्थियां होती हैं। ठीक है, तो अधिष्ठान क्या है? शरीर की सभी छोटी एवं बड़ी अस्थियां। पीड़ा कैसे होते हैं? वृश्चिक दंश के समान पीड़ा होते हैं। तो वृश्चिक दंश के समान पीड़ा होता है। नेक्स्ट है उरु स्तंभ। तो उरु स्तंभ में दोष होता है त्रिदोष वाम। तो उरु स्तंभ में दोष होता है त्रिदोष वाम। दुष्य है मेद और अधिष्ठान है उरु। इसी प्रकार संधिवात में दोष होता है वात। दुष्य है संधि और अधिष्ठान है बड़ी संधियां। तो संधिवात में दोष होता है वात, दुष्य है संधि और अधिष्ठान है बड़ी संधियां। कौष्टुक शीर्षक। तो कौष्टुक शीर्षक में दोष होता है वात रक्त, दुष्य है रक्त और अधिष्ठान है जानु संधि। तो ये चीज ध्यान में रखना है। फिर स्नायुक रोग का सर्वप्रथम वर्णन किस मिलता है? वृद्धवांग में। तो स्नायुक रोग का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है वृत्त माधव में, सॉरी वृंद माधव में। तो वृंद माधव में मिलता है। फिर स्नायुक रोग का सर्वप्रथम स्नायु रोग का स्वर्ण प्रथम वर्णन मिलता है भाव प्रकाश में। और स्नायुक रोग का स्वर्ण प्रथम वृंद माधव में वर्णन मिलता है। स्नायु कृमि का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है सारंगधर में। तो स्नायु कृमि का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है सारंगधर में। कलियक शब्द का प्रयोग हुआ है अग्नाशय हेतु। तो कलियक जो शब्द है उसका प्रयोग हुआ है अग्नाशय हेतु। कालखंड शब्द का प्रयोग हुआ है यकृत हेतु। तो कालखंड शब्द का प्रयोग हुआ है यकृत हेतु। कश्यप ने सर्वप्रथम ओज को पंचरस कहा है। तो कश्यप ने सर्वप्रथम ओज को पंचरस कहा है। गर्भ पोषण के लिए मान्य न्याय है तो केदारी को लेना है। तो गर्भ पोषण के लिए मान्य न्याय कौन सा है? केदारी को लेना है। फिर है उरु स्तंभों को चरक ने कफजन्य और सुश्रुत ने वातजन्य माना है। तो उरु स्तंभों को चरक ने कफजन्य और सुश्रुत ने वातजन्य माना है। सारंगधर ने शुद्ध वायु को विष्णु पदामृतम एवं अंबर पीयूष कहा है। तो सारंगधर ने शुद्ध वायु को विष्णु पदामृतम एवं अंबर पीयूष कहा है। अंबर पीयूष की तुलना कर सकते हैं ऑक्सीजन से। अंध पूतना ग्रह जो है वो सुश्रुत ने बताया। तो अंध पूतना ग्रह सुश्रुत ने बताया। दृष्टि पूतना ग्रह अष्टांग हृदय ने बताया। तो दृष्टि पूतना ग्रह अष्टांग हृदय ने बताया। गंध पूतना योग रत्नाकर ने बताया। सोम रोग के विषय में बात करें तो सोम रोग में पक्व कदली फल का प्रयोग सर्वप्रथम बताया है भाव प्रकाश ने। तो सोम रोग में पक्व कदली फल का प्रयोग सर्वप्रथम बताया है भाव प्रकाश ने। सोम रोग में बात करें तो कदली घृत का प्रयोग सर्वप्रथम बताया है योग रत्नाकर ने। बिल्व फल हमेशा कच्चा, मूली में बाल मूली तथा हरितकी और द्राक्षा का फल हमेशा शुष्क अवस्था में लेना चाहिए। तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट है आपका सिरसंबु रोग। तो सिरसंबु रोग का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है भैषज रत्नावली में। तो ये पूछा जाता है सिरसंबु रोग का सर्वप्रथम वर्णन किसे मिलता है? तो भैषज रत्नावली में। फिर नाभि पाक और नाभि कुंडल का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है रस रत्न समुच्चय में। तो नाभि पाक और नाभि कुंडल का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है रस रत्न समुच्चय में। फिर है हारित ने अर्धचंद्रानन नामक शस्त्र का प्रयोग मृत गर्भ के बाहर निकाले हुए बाहु को काटकर निकालने के लिए किया गया है। चंदन के लिए मलिया शब्द का प्रयोग सुश्रुत ने किया। तो चंदन के लिए मलिया शब्द का प्रयोग सुश्रुत ने किया है। फिर सूची व्यापक 4 है हीन छेदन, अतिरिक्त छेदन, तिर्यक छेदन और स्वगात्र छेदन। तो सूची व्यापक 4 है हीन छेदन, अतिरिक्त छेदन, तिर्यक छेदन और स्वगात्र छेदन। ये चीज ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।